स्वागत है दोस्तों आपका अविनाश डिजिटल सपोर्ट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लिस्ट जारी होती है उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जिन भी परिवार के पास पक्के मकान नहीं है, इस योजना के तहत उस परिवार को पक्के मकान प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई है, जिसके तहत यदि आपके पास ज़मीन है तो उस ज़मीन के ऊपर घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दिए जाते हैं। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन खरीदने एवं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए भी यदि आपको चाहिए लोन वगैरह, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दिया जाता है। यहाँ पे दो टाइप के प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहे हैं, एक तो शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ग्रामीण आवास योजना के तहत जो अमाउंट है वो 1,20,000 के आसपास मिलता है, वहीं शहरी आवास योजना में जो अमाउंट है वो 2.5 लाख के आसपास मिलता है। या तो आप वो जो अमाउंट है, जो 1,20,000 के आसपास जो अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो भी अमाउंट आपको लोन के तहत दिया जाता है बैंक के थ्रू या किसी भी NBFC के थ्रू, तो उस अमाउंट पे सब्सिडी भी रहती है। तो किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेने से बेहतर है कि हम जो लोन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे उजाला योजना भी इसके तहत सब्सिडाइज रहता है, घर घर शौचालय योजना भी रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को हम PMAYU भी कहते हैं। इसमें अफोर्डेबल जो घर का जो सपना होता है, जिन भी व्यक्ति या परिवार के पास जो झुग्गी में रहते हैं या पक्के मकान में नहीं, कच्चे मकान में रहते हैं, भले वो शहरी में रहते हो या ग्रामीण में रहते हो, इस योजना के तहत उनको पक्के मकान दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी लिस्ट जारी होती है उसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स है वो दिख जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, यदि आपके पास राशन कार्ड हो तो वो दे दीजिए, और जमीन के पेपर्स, इसका रजिस्ट्री भी लगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 प्रकार के मकान दिए जाते हैं, EWS, LIG और MIG। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG का फुल फॉर्म होता है लोअर इनकम ग्रुप, और MIG का फुल फॉर्म होता है मिडिल इनकम ग्रुप। LIG में जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख होता है उनको LIG मकान दिए जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और MIG में जिनकी इनकम 6 लाख से 9 लाख रुपए सालाना होती है उनको MIG के तहत मकान दिए जाते हैं। आपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखे होंगे बहुत सारी सरकारी स्कीमों के तहत बड़े बड़े बिल्डिंग्स या जो डुप्लेक्स या जो भी मल्टी स्टोरेड जो बिल्डिंग रहती है, इन मकानों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेल किया जाता है। तो यदि आप इन तीनों में से किसी भी वर्ग में फिट बैठते हैं तो आप इस योजना के पात्रता रखते हैं। रही प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट की बात, तो जब आप इस स्कीम में इनरोल कर लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आप वेबसाइट पे इसको चेक करेंगे तो आपका लिस्ट में नाम दिखता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपना लिस्ट में नाम नहीं देख सकता है बिना रजिस्ट्रेशन के। इसी तरीके की रेगुलर अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए अविनाश डिजिटल सपोर्ट। अविनाश डिजिटल सपोर्ट में MP ऑनलाइन से रिलेटेड एवं जो भी सरकारी स्कीम है, नई वैकेंसी है या जो भी सरकारी योजनाओं के तहत कुछ भी स्कीम आता है तो आपके पास सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। कौन सा वाला? इनका वो लंबा वाला मेरे को भेज दो।